हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द मैथ्स हब। अभी तक हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.1 के एग्जाम्पल और क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.2 के एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल नंबर 5 तक हमने कर लिया था। एग्जाम्पल नंबर 6 है, गिवन दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दी हुई है 2/3 ऑर्डर की, और एक मैट्रिक्स दे रखी है हमें बी, ये भी सेम ऑर्डर की है 2/3 की। तो हमें इन दोनों का सम निकालना है, फाइंड ए प्लस बी। तो ए प्लस बी हम कैसे निकालेंगे? इन दोनों के जो एलिमेंट्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, उनका सम करके निकालते हैं। √3 + 2, तो इसको हम सिंपली लिख देंगे √3 + 2, क्योंकि हम इससे आगे सॉल्व नहीं कर सकते इसको। 1 + √5 -1 + 1 = 0, 2 + -2 यानी कि 0, 3 + 3 6, 0 + 1/2 = 1/2। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी ए प्लस बी की। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 7, इफ़ ए मैट्रिक्स इज दिस, बी इज दिस, देन फाइंड 2a - b। तो सबसे पहले हम 2a निकालेंगे। 2a निकालने के लिए जो मैट्रिक्स a है उसकी मल्टीप्लाई हम 2 से कर देंगे, 1 2 3 3 2 1, और इसमें से हमें माइनस करनी है b मैट्रिक्स, 3 -1 3 -1 0 2 मैट्रिक्स होगी। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 6 6 4 2, 3 -1 3 -1 0 2। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं, 2 - 3 -1, 4 -1 यानी 4 + 1 हो जाएगा तो 5, 6 - 3 3, 6 -1 यानी +1 तो 7 हो जाएगा, 4 -0 4, 2 -2 0। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी 2a - b। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 8, जिसमें हमें गिवन है ए मैट्रिक्स ए एंड ए मैट्रिक्स बी, और हमें निकालना है फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। एक्स मैट्रिक्स निकालनी है, किस तरीके से दी हुई है, 2a + 3x = 5b। तो हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये x एक मैट्रिक्स है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो किस तरीके से आएगी, x = 5b - 2a/3, ये मैट्रिक्स आएगी। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/3 5b - 2a। तो हमें ये वाली इक्वेशन निकालनी है। तो 1/3 मैट्रिक्स 5b 5 मैट्रिक्स 2 - 2 4 2 - 5 1 -2 × a 8 0 4 -2 3 6, ये ए मैट्रिक्स दे रखी है, इस बार सारे ब्रैकेट है। तो सबसे पहले 5b को सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा 10, 5 × -2 = -10, 5 4 = 20, 5 2 = 10, 5 5 = -25, 5 1 = 5, -2a निकालना है, 2 8 = 16, 2 0 0, 2 4 = 8, 2 × -2 = -4, 2 3 = 6, 2 6 =
12 और इस सारे के बाहर हमारे है 1/3। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। 10 - 16 इक्वल्स टू -6 -10 -0 -10। 20 - 8 12। 10 -4 यानी कि 10 + 4 14। -25 -6 इक्वल टू -31। 5 - 12 -7। अब इसके बाहर है 1/3। इसको सॉल्व करेंगे, -6 की डिवाइड करेंगे हम 3 से, आ जाएगा -2। -10 को 3 से करेंगे तो -10/3। 12 को करेंगे 3 से तो 4। 14 को 3 से करेंगे तो 14/3। 31 को 3 से करेंगे तो -31/3 -7/3। ये हमारी मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 9, जो कि बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ़ x + y इज़ दिस एंड x - y इज़ दिस। तो x और y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? इन दोनों को सम कर देंगे, x + y + x - y, तो y से y कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों मैट्रिक्स की ऐड करेंगे, वो 2x के बराबर आ जाएगा। देखते हैं कैसे। x + y + x - y इक्वल्स टू, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 0 9 + 3 6 0 -1। अब इस वाले y से ये वाला y कट जाएगा, ठीक है, और x + x 2x बच जाएगा और इन दोनों के ऐड करेंगे हम तो 5 + 3 8 2 + 6 8 0 + 0 0 9 -1 8। ठीक है, तो x अगर इधर 2 मल्टीप्लाई में x की तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो सारे एलिमेंट को 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 को 2 से डिवाइड करेंगे ना, सॉरी 8 को 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। इधर भी 4 इधर भी 4 और इधर 0 इधर 4। ये हमारे पास मैट्रिक्स x आ जाएगी। अब x की वैल्यू जो है हम इस वाली इक्वेशन में या इस वाली में पुट कर देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। निकालते हैं। अगर देखो इधर x + y है, इधर x की वैल्यू रखेंगे तो इधर जाके माइनस में हो जाएगी, तो इस वाली मैट्रिक्स में से अगर हम x की माइनस कर देंगे तो y की आ जाएगी। y इक्वल्स टू 5 2 0 9 -4 4 0 4। 5 में से 4 गया तो 1 5 - 2 -2 0 -0 0 9 -4 5। ये हमारे पास मैट्रिक्स y आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 10, जिसमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 2 × फिर एक मैट्रिक्स है, प्लस में फिर एक मैट्रिक्स है, इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स दे रखी है। तो इसमें से हमें इक्वेशन बना के जो x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो 2x + 3 हो जाएगा इक्वल्स टू 7। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास बनेगी 2y 2 - 3 यानी कि 6 हो जाएगा +2 इक्वल्स टू 14। ये इक्वेशन 2 हमारे पास बन जाएंगे, जिनमें से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो 2x इक्वल्स टू 7 - 3, 2x = 4, x = 2 आ जाएगा। इधर 2y - 6 + 2 है तो 2y
माइनस 4 इक्वल्स टू 14, 2y इज इक्वल टू 18 और y इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 9 आ जाएगी। ये हमारे एग्जाम्पल नंबर 10 का आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 11 है हमारे पास। टू फार्मर्स रामकिशन एंड गुरुचरण सिंह कल्टिवेटेड ओनली 3 वेराइटीज ऑफ राइस नेमली बासमती, परमल एंड नोरा। जो 2 फार्मर है रामकिशन और गुरुचरण, वो 3 तरीके के चावल उगाते हैं जिनके नाम है बासमती, परमल और नोरा। ठीक है, और इन दोनों फार्मर्स जो है 2 मंथ्स में इन तीनों वेराइटीज़ की सेल करते हैं, सितंबर में और अक्टूबर में, जिनकी सेल हमें एक मैट्रिक्स की फॉर्म में दी हुई है। ये सितंबर की सेल है और ये अक्टूबर की सेल है। तो इसके हमें पार्ट्स निकालने हैं। किस तरीके से? फाइंड द कंबाइंड सेल इन सितंबर एंड अक्टूबर ऑफ ईच फार्मर इन ईच वेराइटी। जो हर वेराइटी के हमें इन्होंने जो चावल बेचे हैं उनकी सेल पता करनी है कि कितनी सेल हुई है। तो ये वाली जो रो है ये रामकिशन की सेल बता रही है, इसमें भी, और इसमें भी ये है गुरुचरण की और ये भी गुरुचरण की। ठीक है, और ये हमें बासमती की, ये परमल की और ये नोरा की वैल्यूज़ दी हुई हैं, सेम इसी मैट्रिक्स में है। तो अब हमें कंबाइन सेल निकालनी है, मतलब मैट्रिक्स ए को और मैट्रिक्स बी को हमें जोड़ना पड़ेगा। जोड़ते हैं मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स पी। तो इन दोनों का सम निकालेंगे, जो है 10,000 प्लस 5,000 इक्वल टू 15,000। नेक्स्ट है 20,000 प्लस 10,000 30,000। 30 प्लस 6 यानी 36,000। 50 एंड 20 यानी 70,000। फिर 30,000 10,000 40,000। 10,000 प्लस 10,000 20,000। ये जो है कंबाइंड सेल आ गई सितंबर मंथ की और अक्टूबर मंथ की। नेक्स्ट पार्ट है इसका, फाइंड द डिक्रीज इन सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर मंथ। जो हमें डिफरेंस निकालना है कि अक्टूबर मंथ में कितनी सेल ज़्यादा हुई है, सितंबर में कितनी ज़्यादा हुई है। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम सितंबर की जो वैल्यूज़ हैं उनमें से अक्टूबर की वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे, यानी कि ए मैट्रिक्स में से बी मैट्रिक्स को माइनस कर देंगे। तो ए में से बी को माइनस करेंगे तो 10,000 माइनस 5,000 कितना हो गया? 5,000। 20,000 माइनस 10,000 तो 10,000। फिर नेक्स्ट है 30,000 माइनस 6,000 यानी 24,000। 50,000 माइनस 20,000 30,000। 30 माइनस 10 कि 20,000। 10 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा सेल का सितंबर और अक्टूबर मंथ की। है क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड। इसमें बोल रहा है इफ़ बोथ द फार्मर रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रोस सेल कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वेराइटी सोल्ड इन अक्टूबर। जो अक्टूबर में जो भी सेल हुई हैं, अगर उन पे हमें ग्रोस सेल के ऊपर 2% प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट कितना होगा। तो हमें जो वैल्यूज़ हैं इनका 2% निकालना पड़ेगा, यानी कि 5,000 की अगर हम 2% की वैल्यू निकालें तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 52 ज़ा 100 वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें हमें 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। ऐसे 10,000 की निकालेंगे तो 200 आ जाएगा, 200। 6,000 की निकालेंगे तो 120 आ जाएगा। 20,000 की निकालेंगे तो 400 आ जाएगा। 10,000 की निकालेंगे तो 200 आ जाएगा। अगेन 10,000 की निकालेंगे तो 200 आ जाएगा। इस तरीके से हमें 2% प्रॉफिट मिल जाएगा अक्टूबर मंथ का और दोनों फार्मर्स का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 12, जिसमें बोल रहे हैं फाइंड ए बी इफ़
ए इज़ दिस एंड बी इज़ दिस। ए और बी हमें दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, हमें उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालना है ए बी। तो हमें पता है कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तभी होती है जब पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रो और सेकंड में नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल हो। तो इसमें नंबर ऑफ़ रो 2 है और इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम और इसमें नंबर ऑफ़ रो इक्वल हों तो मल्टीप्लाई होती है। इसमें 2 कॉलम है और इसमें 2 रो है, तो हमारी मल्टीप्लाई इजीली हो जाएगी। तो ए बी की वैल्यू निकालते हैं। 6 9 2 3 2 6 0 7 9 8। तो पहला एलिमेंट निकालते हैं। 6 2 ज़ा 12 प्लस 9 7 ज़ा 63। नेक्स्ट है इसमें 6 6 ज़ा 36, 9 9 ज़ा 81, 6 0 0, 9 8 ज़ा 72, 2 2 ज़ा 4, 3 7 ज़ा 21, 2 6 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, 2 0 0, 3 8 ज़ा 24। ये हमारे पास मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब इनको ऐड करते हैं तो हमें मिलती है ए बी मैट्रिक्स। तो 12 और 63 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 75। 36 प्लस 81 7 11 117। 0 72 को जोड़ेंगे तो 72, 0 प्लस 24 करेंगे तो 24, 4 प्लस 21 25, 12 प्लस 27 को जोड़ेंगे तो 39। ये हमें मैट्रिक्स मिल जाएगी ए बी। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 11 जिसमें दिया हुआ है इफ़ ए इज़ दिस एंड बी इज़ दिस देन फाइंड ए बी एंड बी ए शो दैट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो अगर हम ए बी की वैल्यू और बी की वैल्यू को अनइक्वल शो कर दें तो हम ये प्रूव कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी की वैल्यू। ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ए और बी की मल्टीप्लाई करके। अब हम बी की वैल्यू पुट करेंगे। 2 4 2 3 5 1। अब हमें ए बी की वैल्यू कैसे निकालनी है? जो इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम जो है, इसमें नंबर ऑफ़ रो इक्वल होनी चाहिए, तो वो हमारे पास है। अब हमें मल्टीप्लाई करनी है। इस वाली रो की मल्टीप्लाई हम इस वाले कॉलम के साथ करेंगे, तो ये हमें पहला एलिमेंट मिल जाएगा। 1 2 ज़ा 2, -2 4 ज़ा -8, 3 2 ज़ा 6, 4 इस वाली रो की इस वाले कॉलम के साथ 3 -10, 3 1 ज़ा 3। अब इस वाली रो की दोनों कॉलम के साथ करेंगे। -4 2 ज़ा -8, 2 4 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10। अब इस वाली रो की इस वाले कॉलम के साथ करेंगे। -12, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास 2 बाई 2 ऑर्डर की बन जाएगी। इसको हम सॉल्व करते हैं। 6 + 2 -8 यानी कि 0, 3 + 3 -10 यानी कि 6 - 10 = -4, 8 + 8 ये कट जाएंगे और +10 बच जाएगा। -12 10 + 5 यानी 15 - 12 3। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी ए बी मैट्रिक्स। अब हमें बी ए मैट्रिक्स निकालनी है, तो बी की मल्टीप्लाई ए से कर देंगे हम। 2 4 2 3 5 1 1 -2 3 -4 2 5। अब इस वाली रो की मल्टीप्लाई हम तीनों कॉलम के साथ करते हैं।
2 1 ज़ा 2, 3 मल्टीप्लाई -4, ये माइनस का 12। अब इस वाली रो की इस वाले कॉलम के साथ 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, इस वाली रो की इस वाले कॉलम के साथ 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15। अब इस वाली रो की तीनों कॉलम के साथ 4 1 ज़ा 4, 5 4 ज़ा 20 -20, 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, 4 3 ज़ा 12, 5 5 ज़ा 25, 2 1 ज़ा 2, 1 -4 तो -4 आ जाएगा, 2 2 ज़ा -4, 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 5। एलिमेंट्स को फाइंड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 2 -12 यानी कि माइनस का 10, -4 + 6 यानी कि 2, 6 + 15 21, 4 -20 यानी -16, 8 -8 + 10 की 2, 12 + 25 37, 2 -4 माइनस का 2, -4 + 2 -2, 6 + 5 11। अब हमें दिख रहा है कि ये वाली मैट्रिक्स जो ए बी मैट्रिक्स है ये 2/2 ऑर्डर की आई है और ये जो बी ए मैट्रिक्स है ये 3/3 ऑर्डर की आई है। तो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 14 जिसमें हमें गिवन है मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। तो हमें शो करना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कॉम्पिटिटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को कॉम्पिटिटिव नहीं होती, ये शो करने के लिए हमें दिखाना पड़ेगा कि ए बी मैट्रिक्स जो है वो नॉट इक्वल टू है बी ए की। तो ये शो करने के लिए हमें ए बी की और बी ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ए बी की वैल्यू निकालते हैं हम 1 0 0 -1 और बी की वैल्यू है 0 1 1 0। तो 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, 0 की 1 से करेंगे तो 0, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 प्लस 0 की 0 से करेंगे तो 0। अब इस 0 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 0, -1 की 1 से करेंगे तो -1। अब इसकी करेंगे 0 और यहाँ करेंगे तो 0। ठीक है, तो हमें मैट्रिक्स मिल जाएगी 0 1 1 0। ये मैट्रिक्स हमारी फॉर्म होगी ए बी की। अब आगे निकालते हैं हम बी ए की वैल्यू। तब बी ए की वैल्यू निकालेंगे तो बी को पहले रखेंगे 0 1 1 0, ए की वैल्यू है 1 0 0 -1। अब 0 की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, 1 की 0 से करेंगे तो 0, 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, 1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -1। अब इस वाले 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 प्लस 0 की 0। अब यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, यहाँ पे 0 की मल्टीप्लाई 1 से तो 0। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पे हमारा -1 आएगा। तो ये हो जाएगा 0 -1 1 0। अब हमारे पास देखने को मिल रहा है कि ए मैट्रिक्स में यहाँ 1 है लेकिन यहाँ -1 है। तो ए बी मैट्रिक्स जो है नॉट इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स हुई, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 15 जिसमें हमें गिवन है ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स और हमें वैल्यू निकालनी है ए बी की। तो ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे ए बी इक्वल्स टू 1 -1 0 2 3 5 0 0।
ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हमें गिवन है, इनके मल्टीप्लाई हम निकालेंगे। 1 3 ज़ा 3, -1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 5 ज़ा 5, -1 मल्टीप्लाई 0 0, 3 ज़ा 0 प्लस 2 0 0, 0 5 ज़ा 0 प्लस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी 3 5 0 0। ये हमारे पास ए बी मैट्रिक्स आ जाएगी। अगला है एग्जाम्पल नंबर 16, जिसमें हमें ए बी और सी तीनों अलग अलग मैट्रिक्स दे रखे हैं और फाइंड करना है हमें, पहले बी सी की मल्टीप्लाई करनी है, फिर ए से मल्टीप्लाई करनी है, इसमें ए बी की मल्टीप्लाई करनी है और इसकी सी से, और शो करना है कि ए बी इंटू सी इज़ इक्वल टू ए इंटू बी सी। तो ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसकी सी से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें हम बी सी की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसकी ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी की निकालते हैं। 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2, ये है, और ये बी की वैल्यू है 1 3 0 2 -1 4। हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो इस वाली रो की मल्टीप्लाई हम इस वाले कॉलम के साथ, फिर इस वाली रो की मल्टीप्लाई हम इस कॉलम के साथ करेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं हम। 1 1 0 1 प्लस 1 0 0 -1 तो -1 प्लस 1 हो जाएगा। 1 3 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2, -1 4 ज़ा -4। अब इस वाली रो की दोनों कॉलम के साथ करेंगे, तो हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 प्लस 0 प्लस 3 -1 की माइनस का 3। अब इस वाली रो की इस वाले कॉलम के साथ, तो 2 3 ज़ा 6, 0 2 ज़ा 0, 3 4 ज़ा 12। अब इस वाली रो की इन दोनों कॉलम के साथ, तो 3 1 ज़ा 3 प्लस 3 -1 इंटू 2 0, 2 इंटू -1 -2, 3 3 ज़ा 9, 3 इंटू 1 -2 -1 इंटू 2। ठीक है, तो -2 हो जाएगा। 2 4 ज़ा 8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 1 1 2 हो जाएगा, 3 + 2 5 -4 यानी कि 1, 2 0 2 -3 यानी कि -1, 6 + 12 18, 3 -2 1, 9 + 8 17, 17 - 2 यानी 15। ये हमारे पास ए बी मैट्रिक्स आ गई। अब ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे हम सी के साथ। ठीक है, तो आगे हम निकालते हैं ए बी इंटू सी की वैल्यू। तो ये ए बी की वैल्यू थी हमारे पास और ये हमने सी पुट कर लिया। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाली रो की इस वाले कॉलम, फिर इस वाले, फिर इस वाले और फिर इस वाले कॉलम के साथ। ठीक है, तो चलते हैं। तो 3 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 2 ज़ा 2, फिर इस वाली रो की इस वाले कॉलम के साथ 2 2 ज़ा 4 और 1 0 0, फिर इस वाली रो की इस वाले कॉलम के साथ 2 3 ज़ा 6 एंड 1 2 ज़ा -2, 6 -2। अब इस वाली रो की इस वाले कॉलम के साथ 2 4 ज़ा 2 -4 ज़ा यानी कि -8 और 1 1 ज़ा 1। ठीक है, फिर इस वाली रो की सारी कॉलम के साथ करेंगे, तो -1 × 1 यानी कि -1, 18 2 ज़ा 36, 1 2 ज़ा -2, 18 × 0 0,
-1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो -3, 18 की -2 से करेंगे तो -36, -1 की -4 के साथ करेंगे तो 4 प्लस 18 की 1 से करेंगे तो 18। फिर इस वाली रो की सारी कॉलम के साथ करेंगे तो 1, 15 2 सा 30, 1 2 सा 2, 15 0 0, 1 3 सा 3, 15 मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो -30, 1 की -4 के साथ करेंगे तो -4, 15 की -1 के साथ करें -15 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 15। अब इसको हम थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं यहाँ पे। 2 + 2 = 4, 4 + 0 4, 6 - 2 4, -8 + 1 कितना हो गया -7, -1 + 36 यानी कि 35, -2 + 0 यानी -2, 3 - 36 = -39, 4 + 18 22, 1 + 30 31, 2 + 0 2, 3 - 30 -27, 4 + 15 यानी 11। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी A B × C। अब हमें निकालनी है आगे वैल्यू A × B C। तो सबसे पहले हम B C की वैल्यू निकालेंगे। तो आगे B C की वैल्यू निकालते हैं तो इसकी नंबर ऑफ कॉलम और इसकी नंबर ऑफ रो इक्वल है तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम यहाँ पे करते हैं 1 × 2 1 × 1 1 प्लस 3 × 2 6, इसकी मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम के साथ तो 2 + 0, 1 3 सा 3 प्लस 2 × -3 -6 हो जाएगा, 1 × -4 3 × 1 3, ये मैट्रिक्स बनेगी। इस वाली रो की फिर चारों कॉलम के साथ करेंगे तो 0 + 2 2 सा 4, 0 + 0 0 + 2 - 2 × -4 0 + 2, -1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -1, 4 2 सा 8, -1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो -2 + 0। अब -1 की 3 से करेंगे तो -3 प्लस 4 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो -8, 1 की मल्टीप्लाई -4 से करेंगे तो 4 प्लस 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगी 3/4 ऑर्डर की। इसको सॉल्व करते हैं। 1 + 6 7, 0 + 4 4, -1 + 8 7, 2 + 0 2, 0 + 0 0, -2 + 0 -2, 3 - 6 -3, -4 -3 -8 यानी -11, -4 + 3 -1 2 4 4 8। तो आगे इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें BC की वैल्यू निकालनी है और उस BC के साथ हमें मल्टीप्लाई करनी है A की। तो A की मैट्रिक्स ये गिवन है और BC है जो हमने निकाला था। अब इस वाली रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ऐसे करके हमें तीनों रो की मल्टीप्लाई सारी कॉलम्स के साथ निकालनी है। उसके बाद हमारी A × BC की वैल्यू आ जाएगी। तो करते हैं। 1 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 7,
1 की 4 से +4, -1 की 7 से -7, 1 की 2 से, 1 की 0 से 0, -1 की -2 से +2, 1 की -3 से -3, 1 की -4 से -4, -1 की -11 से +11, 1 की -1 से -1, 1 की 2 से 2, -1 की 8 से -8। ऐसे ही सेकेंड रो की सारी कॉलम्स के साथ करेंगे। 2 7 जा 14, 0 × 0 सॉरी 0 × 4 0, 3 7 जा 21, 2 2 जा 4, 0 × 0 0, 3 × -2 -6, 2 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे -6, 0 × -4 0, 3 × -11 -33, 2 × -1 -2, 0 × 2 0, 3 × 8 24। ऐसे ही थर्ड रो की करेंगे सारी कॉलम्स के साथ। तो 3 7 जा 21, 3 4 जा सॉरी -1 4 जा -1 सॉरी -4, 2 7 जा 14, 3 2 जा 6, -2 × 0 0, 2 × -2 -4, 3 × -3 -9, -1 × -4 +4, 2 × 11 -22, 3 × -1 -3, 3 -1 × 2 -2, 2 × 8 16। ये मैट्रिक्स आ जाएगी। अब इन सब को हम सॉल्व कर लेंगे। प्लस का 7 है, माइनस का 7 है, +4, -7 से +7 कट जाएगा और इधर बचेगा 4, इधर 2 और 2 4, इधर -3 -4 माइनस का 7 और प्लस के 11 तो 4 आ जाएगा, -1 और -8 -9 और +2 कि माइनस का 7, 14 और 21 35, 4 -6 -2, -6 इंटू सॉरी -6 और -33 -39, -2 + 24 माइनस का 22, 21 + 14 कितना हो जाए, 14 में से -4 कर देंगे तो 10 बचेगा और 10 + 21 हो जाएगा 31, 6 -4 2, 9 सॉरी माइनस के 22 और माइनस का 9 हो जाएंगे 31 और +4 करेंगे तो ये हो जाएगा 27, माइनस का 27, इधर -3 -2 माइनस का 5 और प्लस का 16 यानी माइनस का 11। अब सेम वैल्यू हमारी इसकी आई थी AB × C की और A × BC की भी सेम वैल्यू आ गई, तो ये दोनों इक्वल हो गए। ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें हमें गिवन है मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स B एंड मैट्रिक्स C। हमें 3 मैट्रिक्स दी हुई है और हमें कैलकुलेट करना है AC, BC और A + B × C और फिर इन्हें वेरीफाई करना है कि ये इक्वल है। तो सबसे पहले हम AC की वैल्यू निकालेंगे। तो AC की वैल्यू निकालने के लिए A की मल्टीप्लाई C से कर देंगे। ये मैट्रिक्स हो गई A और इधर लिख लेंगे हम मैट्रिक्स C। ठीक है, अब हमें ये मैट्रिक्स वेरीफाई करनी है, तो हम इधर लिखेंगे इस वाली रो की मल्टीप्लाई हम इस वाले कॉलम के साथ करेंगे। तो 0 × 2 0 +
6 इंटू -2 माइनस का 12, 7 इंटू 3 21। इसके बाद नेक्स्ट रो की इस कॉलम के साथ करेंगे तो -12 प्लस 0 प्लस 8 3 ज़ा 24, फिर 7 2 ज़ा 14, 8 2 ज़ा 16। यहाँ माइनस है और ये माइनस है तो दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे। फिर इसके बाद 0 की 3 से करेंगे तो 0। ठीक है, इसके बाद अब हमें 12 माइनस करना है 21 में से। 12 करेंगे माइनस तो यहाँ पे आ जाएगा 9। यहाँ पे 24 में से अगर 12 करेंगे तो प्लस का 12, और 14 और 16 को ऐड करेंगे हम तो ये आ जाएगा 30। ये हमारी वैल्यू आ गई ए सी की। ठीक है, आगे हम निकालेंगे बी सी की वैल्यू। जैसे हमने ए सी की वैल्यू निकाली है वैसे ही हम बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो इस वाली रो के मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस का 2 प्लस में 3। ठीक है, फिर इस वाली रो की करेंगे कॉलम के साथ तो 2 प्लस 0 प्लस 2 3 ज़ा 6। फिर इस वाली रो की इस वाले कॉलम के साथ तो 2 प्लस माइनस का 4 और प्लस 0। तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास -2 प्लस 3 यानी कि 1 बचा, 2 प्लस 6 यानी 8, और 2 माइनस 4 करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये हमारे पास बी सी की वैल्यू आ गई। अब हमें आगे निकालनी है a प्लस बी इंटू सी। तो पहले a प्लस बी की वैल्यू निकाल लें। तो a की वैल्यू हमारे पास 0 6 7 -6 0 8 7 -8 0, और b की वैल्यू है 0 1 1 1 0 2 1 2 0। या तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं उनको हम जोड़ देंगे तो a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी। तो 0 प्लस 0 0, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8, -6 प्लस 1 -5, 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 2 10, 7 प्लस 1 8, -8 प्लस 2 -6, 0 प्लस 0 0। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी की। अब a प्लस बी इंटू सी निकालना है हमें, तो इसकी मल्टीप्लाई हम c से कर देंगे। ठीक है, तो लिखते हैं हम 0 7 8 -5 0 10 8 -6 0, और ये c की वैल्यू 2 -2 3। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे हम। इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करते हैं तो हमें मिलेगा 0 प्लस 7 2 ज़ा 14, 8 3 ज़ा 24। ऐसे ही इस रो की इसके साथ करेंगे तो -5 इंटू 2 -10, 0 इंटू 2 प्लस 0, 10 इंटू 3 प्लस 30, 8 2 ज़ा 16, -6 इंटू 2 प्लस का 12, 0 इंटू 3 0। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी इंटू सी की। अगर इसमें से हम 24 में से 14 को माइनस करते हैं तो 10 बचेगा, 30 में से 10 को माइनस करेंगे तो 20 बचेगा, और 16 प्लस 12 को ऐड करते हैं हम तो 28 आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास वैल्यू आ गई a प्लस बी इंटू सी की। अब आगे हम निकालेंगे ए बी प्लस ए सी की वैल्यू, सॉरी ए सी प्लस बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए सी आया था हमारे पास 9 12 30, और बी सी था 1 8 -2। ये दो वैल्यू आई थी जिनको हम ऐड करेंगे। अब 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, 12 प्लस 8 20, और 30 माइनस 2 करेंगे तो 28। अब हमारे पास a प्लस बी इंटू सी की वैल्यू भी यही है और ए सी प्लस बी सी की वैल्यू भी सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ए सी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए प्लस बी
इंटू सी, ये हमने वेरीफाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 18, जिसमें दिया हुआ है इफ़ ए मैट्रिक्स ए इज़ दिस देन शो दैट ए क्यूब माइनस 23a माइनस 40i इज इक्वल टू 0। तो हमें ये इक्वेशन जो है इक्वल पुट करनी है ज़ीरो के, सॉरी पुट नहीं करनी, हमें प्रूव करनी है ये। तो सबसे पहले हम ए क्यूब की वैल्यू निकालेंगे। ए क्यूब की वैल्यू कैसे आएगी, जब हम ए की मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर की वैल्यू है उसे हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ए की ए से करते हैं हम, ये हो जाएगा 1 2 3 1 1 माइनस 2 2 3 4। सेम यही मैट्रिक्स हम इधर लिख लेंगे। अब 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 6, 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 12, ये आ जाएगा। अब सेम ऐसे ही हम इसकी मल्टीप्लाई इस वाली रो से करेंगे तो 2 प्लस 2 इंटू माइनस 2 यानी कि माइनस का 4, 3 इंटू 2 प्लस का 6। सेम ऐसे ही हम इसकी करेंगे तो 3 1 जा 3 प्लस 2 प्लस 3, ये इस तरीके से आ जाएगा। फिर इस वाली रो की मल्टीप्लाई हम इस वाले कॉलम के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 1 सॉरी 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस का 6, 1 इंटू 4 प्लस का 4। फिर इस वाली रो की इस वाले कॉलम के साथ 3 2 जा 6 प्लस 4 प्लस 2। फिर इस वाली रो की इस वाले कॉलम के साथ 3 3 जा 9 माइनस 2 प्लस 1। फिर इस वाली रो की तीनों कॉलम के साथ करेंगे तो 4 1 जा 4 प्लस 2 3 जा 6 वो 1 4 जा 4, 4 2 जा 8, 2 इंटू 4 2 इंटू माइनस 2 यानी कि माइनस का 4, 1 इंटू 2 यानी कि 2। फिर इस वाली रो की हम इस वाले कॉलम के साथ करेंगे तो 4 3 जा 12, 2 1 जा 2 एंड 1 1 जा 1। ठीक है, ये वैल्यूज़ आ जाएंगे हमारे पास। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 12 19, 3 प्लस 4 7 माइनस 6 1, 4 प्लस 6 10 प्लस 4 14, 2 प्लस 6 8 माइनस 4 4, 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12, 8 माइनस 4 4 प्लस 2 6, 3 प्लस 2 5 प्लस 3 8, 9 माइनस 2 प्लस 1 8, 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हम ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, तो यहीं कर लेते हैं हम, 1 2 3 3 माइनस 2 1 1 2 4। ठीक है, तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या आएगा, 19 की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो 19 प्लस 4 3 जा 12, 8 4 जा 24, 19 2 जा 38, 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8, 8 इंटू 2 16, 19 3 जा 57, 4 इंटू 1 प्लस 4, 8 इंटू 1 प्लस 8, 1 इंटू 1 1, 12 3 जा 36, 8 4 जा 32। नेक्स्ट है
सॉरी मैंने यहाँ पे 8 4 जा 24 कर दिया, यहाँ पे 32 आएगा। ठीक है, तो आगे समझते हैं। 19 नहीं 1 2 जा 2, 12 2 जा 24, 8 2 जा 16, 1 3 जा 3, 12 1 जा 12, 8 1 जा 8। नेक्स्ट 14 1 जा 14 प्लस 6 इंटू 3 18, 15 4 जा 60। फिर आगे इसी रो की इस वाले कॉलम के साथ 14 2 जा 28, 6 इंटू 2 -12, 15 2 जा 30, 14 3 जा 42, 16 6 1 जा 6, 15 1 जा 15। अब इन सब को हम ऐड करके और एक मैट्रिक्स निकाल देंगे जो कि ए क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम 19 को और 12 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 31, और 31 में अगर 32 ऐड करते हैं तो बन जाएगा हमारे पास 63। अब इसमें से 30 में से 8 माइनस करेंगे तो 30 बच जाएगा, प्लस 16 46 आ जाएगा। 57 प्लस 4 करेंगे तो 61, प्लस 8 69, 1 प्लस 36 36 प्लस 32 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 6 68 प्लस 1 69। इसमें ऐड करेंगे हम 16 प्लस 2 यानी कि 18, 18 में से अगर 24 गए तो 6, 3 प्लस 12 15, 15 प्लस 8 23। यहाँ पे 14 प्लस 18 प्लस 60, तो ये हो जाएंगे 78 प्लस 14, 78 प्लस 14 को ऐड करते हैं तो 8 एंड 4 हो गए 12, एक असल, और 7 8 एंड 9 यही होगा ना 92। 28 माइनस 12 करेंगे तो 16, 16 प्लस 30 करेंगे तो 46, 42 प्लस 6 करेंगे तो 48 प्लस 15, 48 प्लस 15 ऐड करेंगे तो 5 एंड 8 13, एक असल हो जाएगा 4, एक 5 और एक 6। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास ए क्यूब की वैल्यू आ चुकी है और अब हमें निकालनी है 23 ए की। तो 23 की मल्टीप्लाई हम ए से कर देंगे। ठीक है, 23 की मल्टीप्लाई ए से करेंगे। 23 इंटू ए की वैल्यू 1 2 3 3 4 -2 2 1 1। ठीक है, अब 23 की 1 से करेंगे तो 23, 23 की 2 से करेंगे तो 46, 23 की 3 से करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। इसके बाद 3 से करेंगे तो यहाँ पे भी 69, यहाँ पे आ जाएगा 46, यहाँ पे भी 46, यहाँ 23, यहाँ 23, और यहाँ पे आ जाएगा 4 3 ज़ा 12, 1 4 2 ज़ा 8 92। ठीक है, ये मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास 23 ए की। अब इसके बाद हम सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ए क्यूब की हमारी वैल्यू आई है 63, 46, 69, 69, 6, 23, 92, 46, 63। ठीक है, उसमें से हमें 23 ए माइनस करना है। तो 23 ए माइनस करेंगे 23, 69, 92, 46 माइनस 46, 46, 69, 23, 23। अब इसमें से हमें माइनस करनी है 40
इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पता है, जिसमें हमें जो डायगनल एलिमेंट होते हैं वो सारे 1 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट 0 0 होते हैं। तो डायगनल एलिमेंट्स की अगर हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब जगह 40 आ जाएगा और बाकी सब जगह 0 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम 63 में से अगर 23 माइनस करते हैं तो 40 बचा हमारे पास और 40 इधर आ जाएगा, तो मतलब ये सारी कट जाएंगी। 46 में से 46 गया तो कट गया, ये भी 69 में 69 गया तो कट गया, 69 में 69 गया तो कट गया। ठीक है, 6 में से 46 गए तो 40 बचे माइनस की और 40 इधर हैं तो ये भी कट जाएंगे। 23 माइनस 23 0, 92 माइनस 92 0, 46 माइनस 46 0, 63 माइनस 23 और माइनस 40 ये भी 0। तो ये सारी वैल्यूज आपस में कट जाएंगी और हमारे पास लास्ट में आंसर बचेगा 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में क्या दिया है, इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन ए political group hired a public firm to promote the candidate in 3 ways: telephone, house call and letters. The cost per contact in paise is given by in matrix A। तो क्या कह रहा है कि एक लेजिस्लेटिव असेंबली के जो है इलेक्शन होने हैं, जिनके जो क्या बोलते हैं उनको प्रमोट करने के लिए 3 वेज दिए हैं, टेलीफोन, हाउस कॉल एंड लेटर्स, जिनकी कॉस्ट जो है वो पैसे में दी गई है मैट्रिक्स ए में। मतलब अगर टेलीफोन से अगर कोई कांटेक्ट करते हैं तो 40 रुपये 40 पैसे, हाउस कॉल करते हैं तो 100 पैसे और लेटर से भेजते हैं तो 50 पैसे लगते हैं। ठीक है, आगे द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ईच टाइप मेड इन 2 सिटीज़, जो ये 2 सिटी में इलेक्शन प्रमोट किए गए हैं, जिनकी जो कॉस्ट वैल्यू है वो कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो मैट्रिक्स बी से गिवन है। मतलब एक्स सिटी में हमें टेलीफोन से 1000 कॉन्टैक्ट किए हैं और वाई सिटी में 3000 कॉन्टैक्ट किए हैं। तो पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ स्पेंड बाय द ग्रुप इन 2 सिटीज़। जो 2 सिटी हैं उनमें हमने टोटल कितना स्पेंड किया है। तो टोटल कैसे निकालेंगे हम, जो बी मैट्रिक्स है, जो हमने टेलीफोन कॉन्टैक्ट्स किए हैं, हाउस कॉन्टैक्ट किए हैं या फिर जो लेटर से कॉन्टैक्ट किए हैं, उनकी मल्टीप्लाई हम जो पैसे लगे हैं उनसे कर देते हैं तो हमें टोटल पैसे पता चल जाएंगे। चलिए करते हैं बी की मल्टीप्लाई ए से। अब निकालते हैं हम बी ए की मल्टीप्लाई। तो इधर दे रखा है 1000, इधर 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 आ जाएगा, प्लस 500 इंटू 100 तो क्या आ जाएगा ये 5 1 2 3 4 50,000। ठीक है, फिर उसके बाद में 5000 की मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ तो 25 इंटू 25,000 हो गया। अब नीचे लिखेंगे हम 3000 की मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ तो 3 2 3 4 12, 1 2 3 और 4। ठीक है, फिर उसके बाद 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 के साथ, फिर 10,000 की मल्टीप्लाई 50 के साथ। ये हो जाएगा हमारे पास टोटल। तो अब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 25 प्लस 5 30 प्लस 4 क्या आ जाएगा 34। ठीक है, इसके बाद 3,40,000 आ जाएगा ये। फिर उसके बाद 1,20,000 प्लस 10,000 कितना हो गया 1,13,000। सॉरी, इसमें कुछ और आएगा क्या, नहीं यही आएगा 50 प्लस सॉरी हमने यहाँ 3 और तो 5 0 लगाने थे, ये मिस्टेक हो गई हमारी। तो 10 प्लस 50 60 प्लस 12 यानी कि 72।
7,20,000 ये हो जाएगा। ये हमारी वैल्यू है इन पैसे। अब हमें अगर रुपीस में निकालनी हो तो ये 2 ज़ीरो जो है हट जाएंगी और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3400 और 7200। ये एक्स सिटी में और ये वाई सिटी। तो हमारे सारे एग्जाम्पल हो चुके हैं 3.2 एक्सरसाइज के। आगे अगली वीडियो में हम लेके आएंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।